मेरे ख्याल से आज का ये एपिसोड आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें पता चलेंगी कि आंवले का फल अगर आप सिर्फ अपने घर में रखते भी हैं, नहीं खा रहे हैं, नहीं स्नान कर रहे हैं, सिर्फ घर में रखने मात्र से सुस्थिर लक्ष्मी यानी कि घर लक्ष्मी घर में आएगी और स्थिर हो जाएगी, इस तरह की लक्ष्मी का वास होता है। रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और मैं आपको रेडियो सिटी पर पौराणिक कहानियां सुनाता हूं। आज भी मैं आपको एक पौराणिक कहानी ही सुनाने वाला हूं। देखिए, ये कहानी आपको पद्म पुराण में पढ़ने को मिलेगी, जिसमें जो ब्राह्मण होते हैं वो व्यास जी से कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं। तो कहानी वैसे बहुत लंबी है। जो हिस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूं उस कथा का, वो है रुद्राक्ष और उसकी महिमा को लेकर कि रुद्राक्ष कैसा होना चाहिए, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, रुद्राक्ष की महिमा क्या है, रुद्राक्ष की माला कैसी होनी चाहिए, माला का जप करने का तरीका कैसे होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है ये ब्राह्मण गण पूछते हैं, जिसका जवाब जो है वो व्यास जी देते हैं। तो मैं अब आपको पढ़ के ही सुनाता हूं, जिसमें व्यास जी सबसे पहले बताते हैं कि श्रेष्ठ द्विजगण, मैं पहले माला का लक्षण बताता हूं, उसे सुनिए। आपके लिए मोक्ष का मार्ग होगा। जिस द्राक्ष में अपवित्र चिन्ह ना हो, कीड़े ने छेद ना किया हो, जिसमें दो बीज एक साथ सटे हुए हों, ऐसी रुद्राक्ष के दानों को माला में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब जो बीज भी हो तो वो एक ही होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए उसके अंदर। तो पहली चीज तो ये, जो माला अपने हाथ से गुथी गई हो और ढीली ढाली हो, जिसके दाने एक दूसरे से सटे हुए हों, ऐसी माला का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ऐसी माला अशुद्ध होती है, उसका दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। अब कैसी माला होनी चाहिए वो सुनिए। सर्प के समान आकार वाली या आसमान में आकाश में नक्षत्रों की सी शोभा देने वाली, सुमेरु से युक्त और सटी हुई ग्रंथियों के कारण शुद्ध माला ही उत्तम माला होती है। जो लोग माला जप करते हैं या जिनके घर में माला होगी उन्हें पता है कि माला में एक सुमेरु दाना भी होता है, जो आप जब जप करते हैं तो उसे क्रॉस नहीं किया जाता है। उसके बारे में भी आगे बताया है कि ऐसी माला से जप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी मंत्र सिद्ध होते हैं। 3 तरह के मंत्र बताए गए हैं। ये सभी मंत्रों को जाप करने के लिए, उनका जप करने के लिए रुद्राक्ष की ऐसी माला होनी चाहिए। अब माला का जप कैसे किया जाए, तो व्यास जी कहते हैं कि माला अपने हाथ में लेकर मध्यमा उंगली लगे हुए दानों को क्रमशः अंगूठे से सरकाते रहिए, और जब सुमेरु पर्वत आ जाए तो सुमेरु का उल्लंघन, अच्छा यहां एक जगह सुमेरु लिखा है, एक जगह मेरु लिखा है, मेरु का उल्लंघन करना उचित नहीं है। तो जो लोग माला जप करते हैं वो मेरु आने के बाद वहीं से रिपीट हो जाते हैं, माला घुमा देते हैं, लेकिन उसको क्रॉस नहीं करते हैं। तो एक तो ये है। इसके अलावा इस तरह की रुद्राक्ष माला से जप करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष माला से टपकते हुए जल को मस्तक पर जो व्यक्ति धारण करता है वो पापों से शुद्ध होकर अक्षय पुण्य का भागी होता है। रुद्राक्ष माला का एक एक बीज एक एक देवता के समान है। जो मनुष्य अपने शरीर में रुद्राक्ष धारण करता है वो देवताओं में श्रेष्ठ होता है, ऐसा व्यास जी बताते हैं ब्राह्मणों को। फिर ब्राह्मण पूछते हैं कि गुरुदेव, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहां से हुई और वो इतना पवित्र कैसे हुआ। व्यास जी बताते हैं कि पहले किसी सतयुग में, यहां पर पहले किसी सतयुग का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि इसी कल्प का सतयुग हो सकता है वो किसी और कल्प का सतयुग हो सकता है। तो पहले किसी सतयुग में त्रिपुर नाम का दानव था। वो देवताओं का वध करके अपनी अंतरिक्षाक्षरी नगरी में छिप जाता था। ब्रह्मा जी के वरदान से प्रबल होकर वो संपूर्ण लोकों के विनाश की चेष्टा कर रहा था। एक समय देवताओं के निवेदन पर भगवान शंकर ने यह भयंकर समाचार सुना। सुनते ही उन्होंने अपना धनुष निकाला, उस पर विकराल बाण चढ़ाया और उस दानव को दिव्य दृष्टि देखकर मार डाला। दानव आकाश से टूटकर गिरने वाली बहुत बड़ी लूका के समान पृथ्वी पर गिरा। अच्छा, इस कार्य में अत्यंत श्रम हुआ, इस कार्य में बहुत ज्यादा श्रम लगा, इसीलिए महादेव के शरीर से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। उन बूंदों ने तुरंत ही पृथ्वी पर रुद्राक्ष का महान वृक्ष का रूप धारण कर लिया। तो एक कहानी यह है, एक कहानी मैंने बहुत पहले सुनी थी, हालांकि उसका रेफरेंस मुझे नहीं पता है, कि महादेव के आंसू से रुद्राक्ष का जन्म हुआ है, कि रुद्र और अक्ष यानी कि उनके आंसू तो रुद्राक्ष। हालांकि पद्म पुराण में जो लिखा है मैं आपको बता रहा हूं कि उनके शरीर की पसीने की बूंदें जो थी वो रुद्राक्ष के पेड़ों में, वृक्षों में परिवर्तित हो गई, जिनसे रुद्राक्ष हमें प्राप्त हुआ। अच्छा, अब एक बार कार्तिकेय जी कैलाश शिखर पर विराजित हुए भगवान शंकर को प्रणाम करके कहते हैं कि मैं रुद्राक्ष का यथार्थ फल जानना चाहता हूं
उस पर जप करने तथा उसे धारण, दर्शन या स्पर्श करने से क्या फल मिलता है। अब कार्तिकेय जी सवाल पूछ रहे हैं और शिव जी जो है वो जवाब दे रहे हैं। शिव जी कहते हैं रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। यदि कोई हिंसक पशु भी कंठ में रुद्राक्ष धारण करके मृत्यु को प्राप्त हो तो वो रुद्र स्वरूप हो जाता है। फिर मनुष्य के लिए क्या ही कहना। जो मनुष्य मस्तक और हृदय में रुद्राक्ष की माला धारण करके चलता है उसे पग पग पर, यानी कि हर स्टेप पर, इंग्लिश में अगर बात करें, हर स्टेप पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। रुद्राक्ष 1 से लेकर 14 मुख तक होते हैं। हालांकि मैंने सुना है 14 से भी ज्यादा होते हैं, लेकिन यहां पर 14 लिखा है। जो कितने भी मुख वाले रुद्राक्षों को धारण करता है वो मेरे समान होता है। इसीलिए पुत्र, तुम पूरा प्रयत्न करके रुद्राक्ष को धारण करो। जो रुद्राक्ष धारण करके इस भूतल पर प्राण त्याग करता है वो सब देवताओं से पूजित होकर मेरे रमणीय धाम को जाता है। जो मृत्यु काल में मस्तक पर रुद्राक्ष की माला धारण करता है वो शैव, वैष्णव, शाक्त, गणोपासक या सूर्योपासक सब कुछ है। जो इस प्रसंग को पढ़ता, पढ़ाता, सुनता या सुनाता है वो भी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। मतलब आप ये मानकर चलिए कि जैसे मैं पढ़कर सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने कहा और आपने सुना और मोक्ष मिल जाएगा, ये चीजें इतनी सिंपल नहीं है। कार्तिकेय जी अब भगवान शिव से एक और फल के बारे में पूछते हैं कि फलों की पवित्रता के विषय में मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, लोगों के हितों के लिए बताइए कि कौन कौन से फल उत्तम हैं। तो शिव जी कहते हैं कि बेटा, आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। उसे लगाने पर स्त्री और पुरुष सभी जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। लगाने से मतलब है कि आंवले का वृक्ष लगाने से, पेड़ लगाने से। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है और शुभ माना गया है। इसे खाने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। इसका जल पीने से धर्म संचय होता है और उसके द्वारा स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है। यानी कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं शनिवार को लोग नहाने के पानी में तिल डाल देते हैं और फिर नहाते हैं, तो वैसे ही मान लीजिए कि आप नहाने के पानी में अगर आंवला डालकर नहाते हैं तो इससे दरिद्रता दूर होती है और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि कार्तिकेय, जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है वहां दैत्य और राक्षस नहीं जाते। एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला मिल जाए तो उसके सामने गंगा, गया, काशी और पुष्कर आदि तीर्थ भी कोई विशेष महत्व नहीं रखते हैं। जो दोनों पक्षों की एकादशी को आंवले से स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वो श्री विष्णु के लोक में सम्मानित होता है। हे षडानन, क्योंकि कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं इसलिए उन्हें षडानन कहते हैं शिव जी की। हे षडानन, जो आंवला के रस से सदा अपने केश साफ करता है वो पुनः माता के स्तन का दूध नहीं पीता, जिसका मतलब यह है कि वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उसे, वो वापस से मनुष्य योनि में जन्म नहीं लेता है। आंवले का दर्शन, स्पर्श और उसके नाम का उच्चारण करने से संतुष्ट होकर वरदायक भगवान विष्णु अनुकूल हो जाते हैं। जहां आंवले का फल मौजूद होता है वहां भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा उस घर में ब्रह्मा और सुस्थिर लक्ष्मी का भी वास होता है। मेरे ख्याल से आज का ये एपिसोड आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीजें पता चलेंगी कि आंवले का फल अगर आप सिर्फ अपने घर में रखते भी हैं, नहीं खा रहे हैं, नहीं स्नान कर रहे हैं, सिर्फ घर में रखने मात्र से सुस्थिर लक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी घर में आएगी और स्थिर हो जाएगी, इस तरह की लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए अपने घर में आंवला अवश्य रखना चाहिए। जो लोग आंवले का बना मुरब्बा और बहुमूल्य नैवेद्य अर्पण करते हैं उनके ऊपर भगवान श्री विष्णु बहुत संतुष्ट होते हैं। उतना संतोष उन्हें सैकड़ों यज्ञ करने पर भी नहीं होता है। तो ये हो गई है आंवला की कहानी। इसके अलावा आंवला से जुड़ी और भी बहुत लंबी कहानी इसमें बताई गई है। आंवला से जुड़ी चीजें कि आंवला कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में आगे और बात की जाए, आप जानना चाहते हैं आंवला के बारे में और ज्यादा डिटेल में, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद आगे शिव जी कहते हैं कि प्रत्येक रविवार और विशेषतः सप्तमी तिथि को आंवले का फल दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। संक्रांति का दिन, शुक्रवार को, षष्ठी, प्रतिपदा, नवमी और अमावस्या को आंवले का दूर से त्याग करना उचित है। जिस मृतक के मुख, नाक, कान या बालों में आंवले का फल हो वो विष्णु लोक में जाता है। ये ऐसी बातें हैं जो हमने कभी पढ़ी नहीं है, हमें किसी ने बताई नहीं है, तो हमको मालूम भी नहीं होती है।
तो आंवले का फल इतना ज्यादा अच्छा, तो साइंटिफिकली भी आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, आपके बालों के लिए अच्छा है, और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, सनातनी दृष्टि से देखा जाए, तो उसमें भी आंवला जो है वो बहुत बड़ा, मतलब मुझे, क्योंकि मैं भी विष्णु जी को बहुत मानता हूं या बहुत पूछता हूं, आप कुछ भी कह सकते हैं, तो जब मुझे आंवला के बारे में इतना सारा पता लगा था कि बताइए आंवला सिर्फ घर में रख लीजिए, मतलब नहीं खाना तो मत खाइए, नहीं नहाना तो मत नहाइए, भूल गए नहाना, सिर्फ आंवला घर में रखने मात्र से विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर आप आंवले का मुरब्बा और बाकी नैवेद्य उनको अर्पण करते हैं तो फिर उसकी तो बात ही अलग है। तो ये है रुद्राक्ष की महिमा और आंवले की महिमा। रुद्राक्ष जो शिव जी को बहुत पसंद है और आंवला जो विष्णु जी को बड़ा प्रिय है। आपको आज का वीडियो कैसे लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर आप पद्म पुराण से और कहानियां जानना चाहें तो भी कमेंट करके बताइएगा, और सुनते रहिए रेडियो सिटी और देखते रहिए रेडियो सिटी इंडिया।